गौ माता। गरुड़ पुराण में गौ माता को प्रथम स्थान क्यों दिया गया है? गरुड़ पुराण में सभी भक्त जानते होंगे, इसलिए दिया गया है कि गौ माता गौ को उपस्थित होकर मृत्यु के बाद गौ का स्थान पहले है। उनको उपस्थित होकर मृत आत्मा को अपने गौ के पूंछ में से जल छिड़काव कर उसकी आत्मा को शुद्धि दी जाती है और उसे गौदान के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है गाय को पहले लेकर आया जाता है और वही गाय उसके जीवन को, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। उसके बाद उसका कार्य गाय संभालती है। जो भी हम भोजन करते हैं मृत्यु के बाद 13 दिनों तक, तो पहला भोजन गाय को उस मृतक के रूप में जाता है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए उस गाय को पहला भोजन जाता है, इसीलिए गाय को गौ माता कहा गया है। भगवान विष्णु ने यह कहा है, जो गाय की सच्चे मन से पूजा करता है, आराधना करता है, सेवा करता है, उसे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो गौ माता के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं वह वैकुंठ लोक जाते हैं और प्रभु के श्री चरणों में प्रस्थान करते हैं। गौ माता का जल एक गिलास या किसी पात्र में रखकर उसको पूरे मृतक के शरीर में छिड़का जाता है। मृत होने के बाद फिर वह बोलते हैं वैकुंठ लोक चला जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है और सारे कार्यक्रम इसके बाद शुरू हो जाते हैं। पहला कार्यक्रम यह है, जब भी व्यक्ति मरने के बाद शमशान घाट में उस व्यक्ति को जलाकर अंत्येष्टि की जाती है, फिर पहला स्थान गौ माता का ही आता है। घर आकर गौ माता को पहला जो निवाला है वह गौ माता को दिया जाता है। उसके बाद दूसरा निवाला भी गौ माता के नाम ही होता है, क्योंकि रोज़ प्रतिदिन एक टाइम भोजन करने के बाद पहला निवाला गाय माता को ही दिया जाता है। उससे बोलते हैं कि मृत आत्मा को शांति मिलती है, गौ माता का आशीर्वाद बना रहता है। विष्णु भगवान ने कहा है, जो गौ माता के श्री चरणों को छूकर नमन करता है, उनके बताए गए मार्गों पर चलता है, गौ माता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो इसलिए गौ माता को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। दूसरा, 365 दिन, वर्ष के 365 दिन जो मृतक की शांति के लिए एक टाइम का भोजन करते हैं, उनको पिंड दान करते हैं, उनको श्राद्ध करते हैं, तो पहला निवाला भी गाय माता को ही दिया जाता है। गाय माता को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि गाय माता सबके दुख, कष्ट और सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देती है। गाय माता को इसलिए भी सर्वप्रथम स्थान दिया गया है कि गौ माता सदैव अपने भक्तों पर रक्षा और आयाम स्थापित कर भक्त को कभी निराश नहीं करती। गौ माता को पहला निवाला देने के बाद शुद्धि मानी जाती है और भोजन बोलते हैं कि वह भोजन सीधा उस मृत आत्मा के शरीर में समाता है। गौ माता अपने भक्तों को सदैव आशीर्वाद बना के रखती है, क्योंकि गौ माता को यह आशीर्वाद है, जो गौ माता की पूजा करता है, उनके मन से आराधना करता है, गौ माता का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है। इसलिए गौ माता को आशीर्वाद को हमें इसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गौ की सेवा तो सबकी सेवा, गौ की सेवा की तो सबकी सेवा की। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है, पहला जो निवाला गौ को दिया जाता है वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ी सच्चाई है, वही सबसे बड़ा हमारा जीवन का आधार है। गाय माता को भोजन सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है, मृतक की आत्मा की शांति के लिए ही गाय को ही पहला जीवन दिया गया है। वही पूरे वर्ष भर मृतक की आत्मा को शांति देती है और उसे भोजन कराती है। गाय माता को दिया गया भोजन सीधे तौर पर कहा जाए तो मृतक आत्मा तक पहुंचता है, और मृतक आत्मा पर भोजन पहुंचने का मतलब है आप सीधा गाय अपने परिजन को भोजन दे रहे हैं। तो गाय माता की सेवा आप ज़रूर करें। लॉर्ड भक्त चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान द्वारा बताए गए हर अतीत की, हर प्रकार की बात का यह
निष्कर्ष जरूर निकालें कि भगवान ने हमें क्या बनाया है, इस जीवन पर हमें किस लिए भेजा है और हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, गरुड़ पुराण सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर गलत कार्य करने शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। जीवन में सदैव अच्छे लोगों की, जो अच्छे लोग उनकी संगत करनी चाहिए, बुरे लोगों को संगत दूर करनी चाहिए। उनके भी संकट हैं तो उनके संकट में उनका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के बताए गए रास्तों पर चलता है उसे भगवान अपनी शरण बैकुंठ में ले लेते हैं। तो इसलिए हमें बैकुंठ में जाना है, न कि नरक लोक में जाना है, और ना ही हमें बैतरणी नदी में जाना है, ना ही हमें कोड़े खाने। इसलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। लॉर्ड भक्त चैनल आपको यही अनुरोध करता है। लॉर्ड भक्त चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखें। मन को अपार शांति मिलेगी और मन को अपार शांति का मतलब है आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।